हम बात करेंगे इस वीडियो में सन 1857 के विद्रोह के बारे में। तो सन 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, मानो जो तत्काल जो कारण बना था सन 1857 का विद्रोह का, वो क्या था? चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से सैनिकों में आक्रोश पैदा हुआ, जो तात्कालिक कारण बना। इससे हिंदू तथा मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावना आहत हुई। फलस्वरूप 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो सैनिकों को एक बंदूक दी जाने वाली थी 1857 में, उनके जो कारतूस थे उनमें शुअर की चर्बी लगी होती थी। तो जो मुस्लिम सैनिक थे उनकी भावना आहत हुई। इसी प्रकार हिंदू जो सैनिक थे उनकी भी भावना आहत हुई। तो माना तो तात्कालिक कारण बना, तो चर्बी वाली जो कारतूस थे ये तात्कालिक कारण बने। विद्रोह का आरंभ। विद्रोह का आरंभ माने विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ पर लिखा हुआ है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मंगल पांडे ने कहाँ पर विद्रोह किया? बैरकपुर छावनी में। कब किया? 29 मार्च 1857 को। अब 1857 तो आपको चलो ठीक है याद रहेगा। तो मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया? बैरकपुर में। कैसे याद रहे? तो अंग्रेज जो बैरी थे उनको बैरकपुर में मार डाला। जो हाथ आया उनको मार डाला। किसने मार डाला? मंगल पांडे ने मार डाला। तो मंगल पांडे ने बैरियों को, अंग्रेज़ों को, बैरियों को कहाँ पर मारा? बैरकपुर में मारा। तो इससे अपन को याद रह जाएगा कि सर एक बार बैरियों की बात, बैरी माने शत्रु, अंग्रेज शत्रु थे। तो 1857 के विद्रोह का जो आरंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? बैरकपुर से हुआ। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। 29 मार्च के बाद फिर एक बड़ी सी घटना होती है 10 मई 1857 को। तो 10 मई 1857 में सिपाहियों ने मेरठ में विद्रोह किया। मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली मार्च करके 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व बखत खान ने किया था। धीरे धीरे 1857 ईस्वी का विद्रोह देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। यहाँ पर पूरी बात समझो ध्यान से। 57 में सिपाहियों ने, याद रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 10 मई भी पूछी जाती डेट। मेरठ में कब विद्रोह हुआ? 10 मई क्यों हुआ? मान देखो, दम होने चाहिए सब में। सब जो क्रांतिकारी वीर थे उनमें दम होना चाहिए। उनमें दमई तो थी, उनमें दोस्तों दमई तो थी, तभी तो उन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। हमने बोला उनमें दमई तो थी, सैनिकों में दमई तो थी। दम के बिना तो कुछ नहीं हुआ। तो दमई से अपन तो कोई याद रख सकते हैं, द माने 10 और मा से मई, दमई, ठीक है। और मई, 10 मई, द मई, और माँ से अपन मेरठ भी याद रख सकते हैं। द मई, दा से 10, माँ से मई और मेरठ। तो 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया। 57 में सिपाहियों ने विद्रोह किया। कहाँ किया? मेरठ में किया। तारीख क्या थी? 10 थी, महीना था मई। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया। फिर जो सैनिक थे ये पैदल चल करके कहाँ पहुँचे? 11 मई को दिल्ली पहुँच गए। 10 मई में मेरठ में विद्रोह हुआ और सभी सैनिक मिलजुल करके कहाँ पहुँचे? 11 मई को दिल्ली पहुँचे। तो 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। कितना बुरा बखत था, कितना बुरा बखत था। सोचो, ये सभी सैनिक रात भर चल के दिल्ली पहुँचे। कितना बुरा बखत था।
तो बखत तो बुरा था, सही बात है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ बखत खान। तो दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व जो है किसने किया? बखत खान ने किया। अभी हमने आपको बोला कितना बुरा बखत था, तो बखत से आपको याद आ जाएगा कि बखत खान ने दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किया। तो हम जो आपको पढ़ाते हैं वो साइकोलॉजिकल तरीके से पढ़ाते हैं। धीरे धीरे 1857 का विद्रोह देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, एक बार वीडियो और देख लें आप। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर ध्यान दो, लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 4 जून को हुई। ये सभी सैनिक घूम करके चल करके सभी क्षेत्रों में फैल गए देश को आज़ाद कराने के लिए। चल करके रात भर चले, दिन भर चले। तो 4 से अपन याद कर लो बच्चों, चले 4 से याद कर लो 4, ला से लखनऊ। 4 जून को लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हुई। वहाँ की जो बेगम थी हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र ब्रजेश कादिर को नवाब घोषित किया। किसको नवाब घोषित किया? अपने अल्पायु पुत्र ब्रजेश कादिर को, तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। यहाँ पर देखिए, कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। कैसे याद रहे? देखो भाई साहब, आपको काजू नहीं करना, आपको काजू नहीं करना। काजू का हो रहा, ठीक है, काजू, ठीक है। तो कानपुर में 5 जून को 5 जून को 1857 का विद्रोह हुआ था। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ। यहाँ पर कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, जिन्हें हम धोंदू पंत भी कहते हैं, ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं असफलता के क्या क्या कारण थे, क्योंकि आज़ादी तो अपन को 1947 में मिली, क्रांति की शुरुआत 1857 में हुई थी। तो 1857 में हम आज़ाद क्यों नहीं हो पाए? उसका कारण क्या था? विद्रोहियों में नेतृत्व की कमी थी। कोई भी आंदोलन हो, एक नेतृत्वकर्ता जरूरी रहता है। संगठन की कमी थी, एकता का अभाव था, और ये यहाँ पर लिखा हुआ तो किताब में लिखा हुआ, ठीक है। तो इन राजाओं ने क्या है, क्रांति में सहयोग नहीं किया। फिर सीमित क्षेत्र, राष्ट्रीय भावना का अभाव, निश्चित उद्देश्यों का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव, ये भी कारण था। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों का भी विद्रोहियों का साथ नहीं देना 1857 की क्रांति का असफलता का कारण था। अब एक क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुआ शासन में, वो अपन को यहाँ पर ध्यान देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ? इसका प्रभाव यह हुआ कि कंपनी का जो शासन था, इसको समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया। इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। इन्होंने क्या समाप्त किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पदों को समाप्त कर दिया। पील कमीशन का गठन हुआ तथा रिपोर्ट पर भारतीय सैनिकों की तुलना में
यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। यहाँ पर ध्यान देना, पील कमीशन का गठन हुआ, पील कमीशन का गठन हुआ तथा रिपोर्ट पर जो पील कमीशन बनी थी, इसने जो रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट पर भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया। सैनिकों की भर्ती हेतु रॉयल कमीशन का गठन किया गया और वर्ष 1861 ईस्वी का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित हुआ। और वर्ष 1861 ईस्वी का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित हुआ। तो हमने आपको जानकारी दी है, आशा करते हैं आपको समझ में आई है। धन्यवाद।